बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज का मौजू बहुत ही सेंसिटिव है, हसास। ये बुनियादी तौर पर उन खूबसूरत प्यारी सी और ज़हीन बच्चियों के नाम है जो डॉक्टर बनती हैं, 5 साल बहुत अच्छे गुजारती हैं, बहुत ही शानदार हिफाजत में कंपोज, अपने आप को संभाल के, ड्रेसिंग भी बहुत उम्दा कैरी करती हैं, जूते भी बहुत अच्छे पहनती हैं, लोगों से बात भी ठीक करती हैं, पर जो ही हाउस जॉब पे आती हैं तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, ब्लंडर उनसे हो जाता है। क्यों होता है, इस पे बात करेंगे। दूसरा मुझे आपको ये बताना था कि 26 तारीख को मैं इंशाल्लाह भावल नगर जा रहा हूँ और भावल नगर में उन्होंने पेरेंट्स के साथ मेरा एक लंच रखा है 11 बजे और 11 से कोई 1 बजे तक। उस लंच के दौरान हम पेरेंट्स की जो इफेक्टिव पेरेंटिंग है उसके बारे में बात करेंगे। जो 10 गलतियां हैं, मेजर गलतियां जो वालिदैन करते हैं और ख़ास तौर पे जो छोटे शहरों के वालिदैन करते हैं, जिसके नतीजे में उनके बच्चे बड़े नहीं हो पाते, उनके बच्चे उड़ नहीं पाते, उनको पर नहीं लगते और ज़िंदगी के बड़े ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाते, हसरत से पीछे रह जाते हैं। माँ बाप से उस तरह की मोहब्बत भी माँ बाप इंजॉय नहीं कर पाते जैसे उनको मिलनी चाहिए। अपने बहन भाइयों के साथ भी उनकी अटैचमेंट उस तरह की नहीं होती जो आइडियल कहलाए। तो जितनी कमी रह जाती है, जैसे चावल कच्चे रह जाएं तो फौरन फील हो जाता है, सालन कच्चा रह जाए तो भी पता चल जाता है। जिंदगी में अगर पेरेंटिंग कच्ची रह जाए तो फिर कैसे उसको पकाया जाए, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, 2-3 ऐसे कमेंट्स आए हुए हैं जिन पे मेरा ख्याल हम फौरी से बात कर लेते हैं। हसन खान कहते हैं कि सर जी आपकी जरूरत पर मेरा सलूट है। अब पता नहीं किस जरूरत पे बात कर रहे हैं। और शाइस्ता रफीक कहती हैं कि सर कॉमसेट वाला वाकया बहुत दुख हुआ, आपने बहुत अच्छा किया, फौरी उस पर एक्शन लिया और उस पर बात की। हुकूमत का भी शुक्रिया कि उन्होंने फौरी एक्शन लेके उस टीचर को ब्लैकलिस्ट कर दिया। बाजवा ने कहा कि सर मैंने आपकी पुरानी वीडियो देखी है, शौहर को मतवजा करने वाले 6 काम, हा हा हा। और सर कमाल की बातें थी। अब अल्लाह जाने इनके नज़र में वो जो कमाल की बातें थी वो इन्वर्टर्स कॉमास वाली हैं या सीधी सीधी हैं। अलबत्ता एक जो कमेंट है ताबिंदा हरम का या खुरम का, ये बहुत सीरियस है। उन्होंने कहा मैं जब भी देखती हूँ तो आपकी वीडियोस में ख़वातीन के बारे में बात होती है, मर्दों के बारे में क्यों नहीं होती? आपको मर्दों पर भी बनानी चाहिए। तबिंदा खुरम, मुझे नहीं अंदाज़ा आपकी उम्र कितनी है। कभी किसी गायनी की डॉक्टर के पास गई हैं और वहाँ जाके आपने कहा है कि डॉक्टर साहब आपकी मत मारी गई है, लड़कियाँ बैठी हैं, औरतें बैठी हैं, मर्द आके क्यों नहीं बैठे? तो जो गायनी की डॉक्टर होगी वहाँ मर्दों का क्या काम, वहाँ औरतों नहीं जाना है। जहाँ दिल का डॉक्टर होगा तो दिल वाले ही दिल पकड़ के आएंगे ना, वहाँ गुर्दे वाले जो हड्डियाँ तोड़ा के लोग नहीं बैठेंगे। तो मैं जब लाइफ कोचिंग करता हूँ तो साथ ही अगर आप देखें ना, साथ जायजा आ रहा होता है, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिनको तकलीफ है वो ख़वातीन है, मर्दों को तकलीफ नहीं है इतनी। जिनको सबसे ज़्यादा दुख पहुँचता है घरों में वो बेटियाँ हैं, वो बहुएँ हैं और कहीं कहीं बेचारी सासें, वो भी लड़कियाँ ही हैं। तो आप सोचिए ये सारी वो ख़वातीन हैं जो दिन भर अपने जालिम शौहरों से या जालिम भाइयों से या जालिम अबुओं से ज़रा उनको वो स्पेस मिलती है, सांस लेती है तो हमारी वीडियोस देखती हैं, सुनती हैं, फिर वही राब्ता करती हैं, उनके मसले को हम एड्रेस कर देते हैं। तो जब जब कोई मर्द राब्ता करता है तो फिर हम उनका मसले का भी जवाब दे देते हैं। लेकिन ये बच्चों वाला तबसरा करते हुए अगर सोचा करें कि जो जिसके व्यूज़ होंगे, अब लाइक कोई अगर दीनी आलम तकरीर कर रहा होगा तो वहाँ कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट नहीं बैठे हुए होंगे, दीन से मोहब्बत करने वाले बैठे होंगे ना। तो कोई मदारी होगा तो मदारी को पसंद करने वाले होंगे, कोई दीनदार होगा तो दीन को पसंद करने वाले होंगे। कहीं जहाँ जहाँ जिससे मुतल्लिक इशू होगा वहाँ वही चाहने वाले या उसी का हाल। अब लाइब्रेरी में कौन जाएगा, किताबों से नफरत करने वाला या किताबों को आग लगाने वाला? वहाँ वही जाएगा जिसको किताबों से इश्क है या जिसको छपे हुए लफ्ज़ अच्छे लगते हैं, जिसको छुपे हुए बातें अच्छी लगती हैं वो कहीं और जाएगा। ओके, अच्छा जी, अब हम आते हैं उस मसले पे कि जिसके बारे में बार बार मेरे पास ये जो ख़ास तौर पे बेटियां हैं, चूँकि इस वक्त पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज हो बहुत गए और हमारा एक अजीब सा डिलेमा है कि बच्चियां मेडिकल कॉलेज में भेजें या यूनिवर्सिटी में भेजें। हम उनको सिखा के समझा के उनकी बेसिक ओरिएंटेशन नहीं करते, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। जब भी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर की पहली क्लास होती है तो वो पढ़ाई की क्लास नहीं होती, वो ओरिएंटेशन क्लास होती है। प्रोग्राम मैनेजर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट या डीन आके खिताब करता है
क्या है हम, क्या आपको करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे असाइनमेंट है, कैसे मिड टर्म है, कैसे फाइनल टर्म है, मैनरिज्म क्या होगा, कल्चर क्या होगा। तो जब भी बेटियों को एफएससी के बाद, अच्छा एफएससी तक लड़कियों को कख नहीं जिंदगी का पता होता, उसे स्वयं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी याद करने के, रटा लगाने के, और तो जिंदगी को वो नहीं जानती। उसे क्या पता ताल्लुकात कैसे बनाने, कैसे बुरे लोगों से बचना है, कैसे लोगों की चालाकी से अपने आप को, माँ बाप ने उसकी कभी तारीफ भी नहीं की होती। तो मोटी ठुल्ली सांवली काली जैसी भी है, वहां तो नंबर 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 एबनॉर्मल हद तक उस पर प्रेशर होता है नंबरों का। उसकी जात के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में, उसके रंगो रोगन के बारे में, उसके हुनर के बारे में कभी कोई बात भी नहीं करता। तो जो ही ये बच्चियां एमबीबीएस पास करती हैं, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं, 5 साल दे वर कंपोज्ड, उन्होंने कोई अफेयर नहीं किया, किसी लड़के को लिफ्ट नहीं कराई, किसी को करीब नहीं आने दिया, टेस्ट वाइवेस सब पास करते गए। तो 5 साल में एमबीबीएस पूरा हुआ, और जो ही हाउस जॉब पे आए तो ये सबसे रिस्की वक्त है उनकी जिंदगी का, क्योंकि अब वो डॉक्टर मुकम्मल हो चुकी हैं, एकदम से आज़ादी मिली, जैसे मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज जाके आज़ादी मिलती है। तो अब जब वहाँ हैं तब वो मालिक को मुख्तार हैं, 24 घंटे की ड्यूटी है, 36 घंटे की ड्यूटी है, दिन भी वार्ड में रात भी वार्ड में। तो वहाँ पेशेंट्स को डील करने वाला ना तो डीन है, ना डॉक्टर है, ना सुपरिटेंडेंट है, ये डील कर रही है। उनके खूबसूरत बेटे बेटियां, उनके खानदान के लोग, वहां ये सबसे बड़ी थ्रेट होती है। आपने कभी इनसे डील ही नहीं किया होता। दूसरा, जो आपके कोलीग हैं, आपने कभी उनसे भी इतनी आजादी से डील नहीं किया कि एक ही कमरे में एक ही सोफे पे आमने सामने बैठे या साथ बैठे, चाय इकट्ठी, खाना इकट्ठा, और हॉस्टल जाते हुए भी रास्ते में गपशप इकट्ठी। सो ऐसे में जो कुर्बत का एहसास है ये ऑलमोस्ट जला के रख देता है। लड़के बुनियादी तौर पर शिकारी होते हैं और बहुत कम होते हैं। देखिए, अगर कोई सीरियस लड़का होगा तो वो आपसे बात नहीं करेगा, आपके घर आपका एड्रेस लेगा, फोन नंबर लेगा, और वो भी कॉलेज से लेगा, जो हॉस्पिटल से लेगा, तो अपनी माँ को, बाप को, बहन को आपके घर भेजेगा। तो दिस इज द वे रिश्ता लेने का। आके आपके सामने बैठ के फूल पकड़ा दे कि आई लव यू, मुझसे शादी करोगी, तो आप जैसा पागल कोई नहीं है दुनिया में। आप शादी करने की ना अथॉरिटी हो, ना आपके पास हाँ करने की या ना करने की इजाजत है आपके पास? ये मामला अपनी माँ ने या बाप ने या घर वालों ने तय करना है। तो जिसमें आप अथॉरिटी नहीं हो, उसमें आप उसके साथ ताल्लुक बना कैसे लेते हो? अब फिर सोचते हो शादी तब हो ही जानी है, तो भाई साहब आप जो मुतालबा कर रहे हैं ये भी मान लेते हैं। उसने 1 दफा कहा, 2 दफा कहा, और आपने अपनी जिंदगी, आप तो अपने कपड़े किसी को नहीं देते, अपने जूते किसी को नहीं देते, अपना जेवर और मेकअप किट किसी को नहीं देते, आपने अपनी जान से ज्यादा अजीज इज्जत उस गधे के हवाले कर दी, और उसके बाद उसने 2-3 दफा आपको इस्तेमाल किया और कचरे में फेंक दिया, यूज्ड टिश्यू पेपर की तरह। अब आप रोते हो, करलाते हो और दुआएं करते हो कि मुझे वह वापस मिल जाए। शुक्र करें आपकी जान उससे टली, वो बदबख्त कम नुकसान पहुंचा के चला गया। वो ही वॉज नॉट मेंट फॉर यू, आपका चॉइस गलत था, वो आपके लिए था नहीं बना हुआ। उसने जो किया उसका कसूर तो है ही है, उसे उसकी सजा मिलेगी। लेकिन आप सोचें, आप क्यों बेवकूफ बने? डॉक्टर बन गए थे, सिलेबस आपको सारा आता था, मेडिसिन आती थी, दवाइयां आती थी, पर आपको इंसानों से डील करना नहीं आया। तो ऐ प्यारी डॉक्टरों और ऐ प्यारी बच्चियों, मोहब्बत के नाम पे बेवकूफ आम लड़की बन जाए, अनपढ़ बन जाए, कम अकल बन जाए, कम समझदार बन जाए, आपको तो रिश्ता, जो ही आप जॉब पे जाओगे तो रिश्तों की लाइन लग जानी है। अगर आपको अपना आप कैरी करना आता है तो सीनियर के रिश्ते भी आएंगे, आपके हमजोलियों के रिश्ते भी आएंगे, अजीजों के भी आएंगे। तो या तो घर वालों से पहले तय कर लें कि रिश्ता मैंने खुद ही करना है, तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। अगर ये नहीं तय किया हुआ तो फिर जिसका हक है उसको करने दीजिए। आप करोगे तो फिर मक्खी की तरह मकड़े के जाल में जाओगे और वहां से जिंदा वापस नहीं आओगे, इज्जत लुटा के आते हो, और फिर आपको अपने इलाज की पड़ी होती है, और आप जानते हो उसका इलाज कोई आसान नहीं होता। इनफैक्ट इस जो सूरत हाल में खूबसूरती आपको नहीं रोकती, डुबोती है, जहानत नहीं रोकती, मुरव्वत नहीं रोकती। आप कहते हो मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती थी, मैंने सोचा बाद में भी तो हमने यही करना है तो अभी कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चे, वो खुशी, इज्जत, आबरू, वकार है, ये गुनाह और जना है।
इससे मना किया हुआ है, इससे दूर रहने का हुक्म है। इसी के लिए आपके गिर्द रिश्तों की और असूलों की और वैल्यूज की बाउंड्री खड़ी की जाती है ताकि आप प्यारे लगो, आप महफूज रहो। और जब आप आईने को देखो तो आप अपनी चेहरे को, अपनी आंखों को इज्जत से मुस्कुरा के देखो। जब हमने गलती की होती है, गुनाह किया होता है, तो हम तो अपना फेस नहीं कर सकते, कल अल्लाह को फेस कैसे करेंगे, ख़ानदान को फेस कैसे करोगे, दुनिया को फेस कैसे करोगे। इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो इतनी ज़्यादा है, मैं अभी इस वक्त इस थोड़े से वक्त में उनका एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। बेहतर है कभी ऐसा आपके साथ हुआ हो मसला तो बराह रास्त हमारे नंबर पर रब्ता करके काउंसलिंग सेशन ले लें ताकि किसी ट्रॉमा में ना चले जाए। अदरवाइज ये गलती न सिर्फ बड़ी है बल्कि बहुत भारी है और उठती नहीं है। ये शख्सियत को, करियर को, खुशी को, ईमान को, इवन ख़ानदान की इज्जत को ये खा जाती है। अल्लाह न करे कभी आपके साथ ऐसा हो, पर बताना वाजिब है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।